हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा झारखंड का टॉपिक है, इसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल में झारखंड के संदर्भ में देखेंगे कि इतिहास का एक ऐसा समय जिसमें कि हम लोगों को लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं था, तो उस समय झारखंड की स्थिति क्या थी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है ये 4 भागों में बांटा हुआ है। तो वे 4 भाग कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और धातु काल। तो प्रागैतिहासिक काल का ये एक ऐसा काल है जिसमें कि हम लोग को लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है, बल्कि हम लोग किस तौर पर इसकी प्रामाणिकता को देखते हैं तो पाषाण के रूप में पत्थरों में कुछ शैल चित्र लिखे होते हैं, कुछ उसमें पत्थर के प्रमाण के तौर पर हम लोग देखते हैं और उसी के अनुसार हम लोग उस काल का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं झारखंड के बारे में कि झारखंड में इन चारों काल में क्या स्थिति थी और किस जगह पे क्या हमें प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहला जो पूरा पाषाण काल है, जिसको कि क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल का आरंभ कहा जाता है। इसमें क्या हुआ है कि मनुष्य की जो अस्तित्व है इस काल में हमें पता चलता है। और इस काल के बारे में अगर बात की जाए तो ये 10 लाख ईसा पूर्व से 11,000 ईसा पूर्व तक के जो बात है वो क्या कही जाती है, पूरा पाषाण काल कही जाती है। तो इसमें मनुष्य की अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। तो उस समय मनुष्य कहाँ पर रहते थे? गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में उनका जो निवास स्थान था वो गुफा में, वहाँ पे वो निवास करते थे। तो फिर क्या देखा गया कि झारखंड की अगर इसमें बात की जाए तो झारखंड के जो सिंहभूम जिला है, हजारीबाग जिला है, दामोदर घाटी है, देवघर, बोकारो, रांची, तो इन सभी जगहों पे हमें पूरा पाषाण कालीन औजारों की प्राप्ति हुई है। पूरा पाषाण कालीन औजार का अर्थ हुआ कि पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं, लेकिन वे पत्थरों के जो औजार हैं साइज में बहुत बड़े हैं, उनको नुकीला शेप नहीं रहता था, वो थोड़े बेढप टाइप के रहते थे। ये इस काल में प्राप्त हुए हैं। और इस काल का जब अंत हुआ, अंत आने तक जो यहाँ के लोग थे वे चित्रकारी भी करना प्रारंभ कर दिए थे, चित्र बनाना भी शुरू किए थे। तो इसका प्रमाण हमें कहाँ पे मिलता है? तो हजारीबाग जिले के जो इसको प्रखंड है वहाँ पे आपको एक बड़े से पत्थर पर शैल चित्र मिलेगा और साथ ही साथ आपको गुफा का प्रमाण मिलेगा। उसके बाद खुला सूर्य मंदिर मिलेगा। अब आप कह सकते हैं कि जो एक बड़े पत्थर पर जो शैल चित्र का दिरबा मिला है, तो उस शैल चित्र के दिरबे पे क्या क्या चिन्ह है? तो वहाँ पे अंतरिक्ष यान का आपको चिन्ह मिलेगा, नक्षत्र मंडल, भूल भुलैया, इस प्रकार के जो चिन्ह है वो इसको प्रखंड से प्राप्त हुए हैं। इसको आप लोग को याद रखना होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा। अब हम अपने प्रागैतिहासिक काल के सेकंड काल, जिसे कि मध्य पाषाण काल कहा जाता है, इसके संदर्भ में देखते हैं। तो ये जो काल था यह 11,000 से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को कहा जाता है। और इस समय के जो औजार थे थोड़े साइज में छोटे होने लगे और यहाँ के लोग जो पहले गुफाओं में रहते थे वो फिर क्या करने लगे? पशुपालन करने लगे। उसके बाद फिर ये लोग गुफा से निकलकर आवास बनाने लगे। छोटे छोटे यहाँ से लोग निकलकर छोटे छोटे आवास बनाते थे, आवासों में फिर बसने लगे। लेकिन इनका जो आवास था वो पूरी तरीके से अस्थायी आवास था, ये लोग परमानेंट शिफ्टिंग नहीं किए थे। तो झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड के धनबाद जिला, पलामू जिला, रांची जिला और सिंहभूम जिला में आपको मध्य पाषाण कालीन जो औजार है वो देखने को मिलेंगे। हमारा थर्ड है जो है कि नव पाषाण काल। इसकी अगर बात की जाए तो ये 6,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नव पाषाण काल में लोग आग के आविष्कार से तथा पहिए के आविष्कार से परिचित हो गए थे। तो आग का परिचय होने के कारण यहाँ के लोग क्या करने लगे? कृषि जो है वो उन्नत किस्म की कृषि करने लगे। उन्नत किस्म की कृषि करने के बाद यहाँ पे मिट्टी के औजार बनाने लगे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। जो अभी तक पत्थरों से औजार बन रहे थे और मिट्टी का भी उन लोगों ने प्रयोग किया।
कृषि उत्पादन करने लगे, पशुपालन करने लगे, जिसके कारण क्या हो गया कि लोग स्थायी निवासी हो गए। साथ ही साथ जो लोग बाहर गुफाओं से निकलकर आने के बाद जो अस्थायी रूप से निवास किए थे, वो लोग फिर क्या किए, एक गांव का निर्माण करने लगे। वो लोग एक गांव बसाने लगे, गांव में स्थायी तौर पर रहने लगे। तो अगर इस बात की जाए तो सबसे पहले आपको असुर जनजाति के लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे नवपाषाण काल में। और नवपाषाण कालीन अगर औजारों की बात की जाए तो ये झारखंड के लोहरदगा में मिलता है, जो झारखंड के पश्चिम में स्थित है। रांची जो कि झारखंड के मध्य में स्थित है। उसके बाद सिंहभूम जो कि पूर्वी आपका उत्तरी पूर्वी इलाका में है। तो ये जितने लोग हैं ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमारा फोर्थ आता है धातु काल। तो धातु काल जो है उसे फिर 3 भागों में बांटा गया। वे 3 भाग हैं, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। तो धातु युग काल की अगर बात की जाए तो 4000 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के जो काल है उसे धातु काल कहा जाता है। और इसमें लोग क्या किए कि 4000 ईस्वी पूर्व का जो काल था ताम्र युग, इसमें लोग जो थे वहाँ पे वो लोग तांबा गलाने के लिए सीखने लगे। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तांबा गलाने के लिए किनको किनको पता था। तो जो असुर थे, बिरजिया थे, बिरहोर जनजाति थे, जितने भी जनजाति है सबका एक अलग वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी। हर का एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे भी बताया जाएगा। तो असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति और बिरहोर जनजाति तांबा गलाने का कार्य किया करते थे। उसके बाद फिर आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ का प्रमुख जो प्रमाण है वो क्या है। तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। फिर हजारीबाग के जो बहारागढ़ जो जिला है वहाँ पे आपको 49 तांबे के जो कुल्हाड़ी हैं वो मिले हैं। उसके बाद फिर कांस्य युग 3000 से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक का काल आता है। कांसा जो है वो तांबा और टीन का मिश्रण से बनाया जाता है। उसके बाद फिर 2000 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का लोहा युग आएगा, जो कि लोहा गलाने की अगर बात की जाए तो फिर आपको जो असुर जनजाति है वो लोग के बारे में पता चलेगा कि असुर जनजाति जो थे वो लोहा गलाने का काम करती है। तो ये था हमारा प्रागैतिहासिक काल का झारखंड। अब हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से देखते हैं कि इस जो ये टॉपिक है इसे और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है हम उसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के झारखंड के बारे में कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जो जनजाति है उसे असुर जनजाति बोला जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है, यानी कांसे के औजारों का बनाने का सबसे पहला काम किनके द्वारा किया गया था। तो ये भी असुर जनजाति के द्वारा ही कांसे के औजार बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के 12 हस्त कुठार किस जगह से प्राप्त हुए हैं। तो जो नवपाषाण काल के जो 12 हस्त कुठार है वो छोटा नागपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा जिला है। तो झारखंड के अंतर्गत जो सिंहभूम जिला है वो जो है वो तांबे का केंद्र बिंदु है, क्योंकि जो तांबे की अधिकता है वो सिंहभूम क्षेत्र में ही पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे की 49 कुल्हाड़ी जो कि ताम्रपाषाण कालीन को वर्णन करती हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, चाहे हम लोग जब जो प्रीवियस देखे हम लोग वीडियो तो उसमें अब हम लोग देखें कि बहारागढ़ में हमें ये प्राप्त हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनजाति को लोह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति, बिरहोर जनजाति को इसका लोहा का प्रारंभकर्ता माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। तो कांसे के प्याले की प्राप्ति हमें झारखंड के लोहरदगा से प्राप्त हुई है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब्रगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो कब्रगाह के जो अवशेष है वो लुपंगड़ी से प्राप्त हुए हैं, जिसमें आप लोगों को पत्थरों की मनके और उनके बाद फिर पैसा उनके कब्रगाह के ही अंदर देखने को मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला मंदिर कहाँ पे है। तो ये आदि मानव निर्मित जो विशाल खुला सूर्य भगवान का जो मंदिर है वो हजारीबाग के इसको में हम लोगों को देखने को मिलता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी की दीवार, कलश, तांबे के औजार हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हमें पांडु से प्राप्त हुई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव निर्मित पत्थरों के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? मनुष्य के द्वारा बनाया गया पत्थरों का औजार सबसे पहले हम लोगों को हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड में सबसे जो प्राचीन अवशेष है वो हमें पूर्व पाषाण काल जो है उससे प्राप्त हुई है। तो आई होप आप लोगों को आज प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की जो स्थिति है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।